हेलो एवरीवन। hindi24.com में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माय नेम इज़ रागिनी त्रिपाठी पांडे। आई एम फ्रॉम गुजरात, गांधीनगर। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में एक डिस्कशन करूँ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ कोरोना where everyone is suffering and they all just want कि उन्हें कोई एक बेस मिले जिनके ऊपर वो वर्कआउट कर सके। बट क्या आप बेटा जानते हो बच्चों कि आप सबके पास में जो अभी एट प्रेजेंट टारगेट है वो टारगेट क्या है? जो हमारी सिचुएशंस चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू दो सिचुएशंस हम अभी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। और इसीलिए मैं आपकी एक एजुकेशनल फ्रेंड आपको मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपके साथ में इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आपकी एक हेल्प के तौर पे बतौर साइकोलॉजिस्ट मैं आपके सामने हूँ, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म hindi24.com, जहाँ पर आपको मैं आपके सपोर्ट के लिए खड़ी रहूँगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे कुछ दिस इज़ नॉट ये जो मेरा ये जो वीडियो है आपको पेरेंट्स भी देख सकते हैं, इवन मम्मी पापा बच्चों सबके लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर वो इसके तौर पे देखें। तो मेरे पास में कुछ क्वेश्चन हैं और मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जिन सिचुएशन से आप अभी जूझ रहे हो, उनमें आप डिफ़िकल्टीज क्या फेस कर रहे हो? आई थिंक ऑनलाइन कंटिन्यू आप जब क्लासेस अटेंड कर रहे हो थोड़ी सी टायर्डनेस आ जाती होगी, कहीं ना कहीं आप पजल हो जाते होगे, एक कंफ्यूजन आता होगा दिमाग में। तो मैं ये चाहती हूँ कि यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दीज ऑल सिचुएशंस, बिकॉज these are the situations where you can find yourself helpless, and I don't want any of the students they can find themselves कि वो कहीं ना कहीं उनको ट्रबल फील हो रहा है and they are finding कि उनके पास कोई हेल्प नहीं है अभी एट प्रेजेंट। ऐसा मत सोचिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप अपने मन में वो सवाल निकाल लें, और यहाँ मुझे इस चैनल में आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस भेजते रहें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को अपने हर सेशन में सॉल्व आउट करूँ। इवन मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियोस देखें और आपके बच्चों के बारे में अगर जो भी सजेशन सलाह चाहते हैं मुझसे आप ले सकते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं उन बच्चों की हेल्प भी करूँगी और उनकी साइकोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स में मैं गाइडलाइन भी बन के दूँगी। तो सबसे पहला मैं आपको दे रही हूँ जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को फेस करते हैं और वो चीज़ें कैसी होती हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। कि नाउ अ डेज यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ क्वाइट इरिटेटिंग मतलब आप थोड़ी सी बात में इरिटेट हो जाते हो। कई बार आप पढ़ते पढ़ते यू फील अनईजी और कई बार आपका मन नहीं लगता है। यू फाइंड योर सेल्फ दिस इज़ द बोरिंग डेकोरम नाउ अ डेज, कि हम एक ही डेकोरम में रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही डेकोरम की रोज़ चाल में चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सेम डेकोरम हम कब तक फॉलो करें, है ना? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लासरूम था वो क्लासरूम शिफ्ट हुआ है, शफल हुआ है, चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, वहाँ पर ही हम लोग हैं। बस समझने की देर है कि आज हमें करना क्या है। तो आपको मैं जो बता रही हूँ उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमें करना सिर्फ इतना है कि हमें अपना माइंड मेकअप कर लेना है। वी नीड टू बी फोकस्ड, और फोकस्ड होने के लिए सबसे पहले तो अपने सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे। और आप अगर सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आई एम हियर टू गिव यू आंसर। तो मैं शुरुआत कुछ सवालों से करना चाहूँगी। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जहाँ पर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आपके लिए इजी वे लर्निंग का क्या होगा? दिस इज नंबर 1. Second, you are finding the boring schedule while you are learning something or you are going through these all things. You are finding yourself the same
criteria where you have to be some punctual things, in some punctual things. तो वो सारी चीज़ों के चलते कई बार आप इरिटेट फाइंड आउट करते हो और खुद को नहीं दिखा पा रहे हो कि कैसे करना है, मतलब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ जिनके चलते आप उन्हें मैनेज कर पाएंगे और शायद अपने लिए ये कर पाएंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक शेड्यूल बना लेना है अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन क्लासेस को के चलते जो भी आप पढ़ रहे हैं, देयर शुड बी प्रॉपर नोट एज यू वर प्रिपेयरिंग अर्लियर इन द क्लास। आपको याद होगा कि आप क्लास में जो नोट्स बनाते थे वही नोट्स आपको आज भी प्रिपेयर करने हैं। जब आपके टीचर आपको कुछ बताते हैं, सपोज मैं आपसे कुछ टिप्स की बात कर रही हूँ, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ माइंड, सो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रही हूँ कि उन टिप्स को, उन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिए, जॉट डाउन कीजिए। जॉट डाउन करने से क्या होगा कि आपके पास में वो सारी चीज़ों के सवाल और जवाब हमेशा सामने होंगे। व्हेनेवर यू विल फाइंड योर सेल्फ कन्फ्यूज, यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यू कैन फाइंड द आंसर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। दिस इज द वेरी फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ योर्स। सेकेंड थिंग, एवरी डे यू नीड टू गो फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स आप खुद को टाइम दीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को जानिए। और उसके लिए एटलीस्ट 10 मिनट एवरी डे। आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत बड़ी चीज़ आपसे मांग रही हूँ। 10 मिनट एवरी डे आप खुद को दीजिए। नेक्स्ट आपका ये है कि अब हमारे इस सेशन में आपको करना क्या है। आपको करना है कि आपके, मैं कुछ लैंग्वेजेस बताऊं या आपके जो भी मन में सवाल है, दैट वुड बी एनी ऑफ योर लैंग्वेज, एनी ऑफ योर मीन्स सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी लैंग्वेज से, इवन आपके पर्सनल बिहेवियर से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों के सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। और आपको शायद बहुत खुशी होगी कि हर चैनल, हर ऑनलाइन जितने भी सिस्टम है आपको ये चीज़ नहीं दे रहे कि आपको कोई आपके सवालों के जवाब देने वाला मिले। जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज फाइंड आउट हो रही हूँ और आपको उनके जवाब भी मिल रहे हों, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपको मैं यहाँ पर उन डिफ़िकल्टीज से बाहर लाने के लिए भी हेल्पफुल रहूँगी। सो आप जब चाहें यहाँ पर मुझे आंसर दे सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स मैं दूंगी। यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन टू hindi24.com को। तो आपको के जो भी क्वेश्चंस होंगे दैट विल कम टू मी एंड आई विल आंसर इट। और सबसे बड़ा मम्मी, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको रोज़ की लाइफ में आपके, उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। एंड बिलीव मी कि जब तक हम बातें नहीं करेंगे, हम जब तक का सोल्यूशंस के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सोल्यूशन इन वे। तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए, सोल्यूशन के लिए हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़रूरी है। हम इंटरेक्ट करेंगे तो हम सोल्यूशन लेके आ पाएंगे। सो यू नीड टू इंटरेक्ट विद मी। तो आपके जो भी सवाल हों आप उन्हें ज़रूर बताइएगा। और कुछ हेल्दी टिप्स के साथ में एक बार इस सेशन को मैं एक छोटे से मोड पे यहीं पे रखूँगी। आगे भी कई सेशंस में हम मिलते रहेंगे। तो हमने जो आज बात करी है उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको जॉट डाउन करना है कि आपके सवाल अंदर से क्या हैं। दूसरी बात ये है कि आपके कुछ जो टिप्स होंगे, whenever you are going to get online classes or you are going to get any subjectual knowledge, that time make sure that you are keeping your notepad with you to write it down। जो भी आपके important आपको notes मिल रहे हैं, you need to write it down। और सबसे बड़ी बात की है 10 मिनट्स आप योगा को दीजिए, मेडिटेशन को दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और यू नीड टू फाइंड आउट कि हु यू आर। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए खुद को, डिस्कवर योरसेल्फ। क्योंकि अभी जो आज के हालात हैं, इन हालातों में दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है ये हमसे बेहतर कोई नहीं पता लगा सकता। तो वो जानना हमारी पहली ड्यूटी है। तो उसके लिए आई थिंक कि आप सबको जानने के लिए
मेडिटेशन, योगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। एंड वी कैन फाइंड आउट कि हमारे अंदर जो चल रहा है पहले उससे लड़ना है ना। और जो भी डिस्टेंसिंग और जो भी माहौल है उन सब के चलते हुए हमें हर चीज़ हमारे मन की नहीं मिलती, लेकिन जो हमारे साथ में है अगर आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। और आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपके पास है, जो आपके साथ है वो आपके लिए बेस्ट है, और हमें उसी के साथ में ही आगे की क्लासेस को मेंटेन करना है। और उन्हीं क्लासेस के चलते आपको ये भी ध्यान देना है बेटा कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए एक टारगेटेड फोकस्ड स्टडी डेकोरम, एक शेड्यूल जो आपको खुद बनाना है, क्योंकि राइट नाउ स्लोली वी आर जस्ट क्रॉसिंग इट आउट। हम धीरे धीरे एग्जामिनेशन शेड्यूल की तरफ आ गए हैं एंड वी ऑल हैव टू फेस द एग्जामिनेशन दैट वुड बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। तो उनको पढ़ने समझने के लिए आजकल जितने भी प्रोसेस हैं, आपको अगर कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप सवाल पूछो, एक नहीं 10 बार पूछो। और आपके जो भी सब्जेक्ट में है, आगे मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको वीडियोस दूंगी और इन सारी चीज़ों में मैं आपके लिए हेल्पफुल आती रहूंगी। एंड मेक श्योर कि आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे, आपके जो जितनी भी क्वेरीज होंगी, आई एम देयर टू सॉल्व इट डाउन। ओके, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए, अपने आप को जानिए और पहचानिए कि एक्चुअली हमें करना क्या है। एंड आई विल बी हियर ऑल द टाइम एज योर फ्रेंड, एज योर एजुकेशनल फ्रेंड, एज योर पार्टनर, एज योर कंपेनियन। आई एम हियर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी कि आपके मन में जो भी है प्लीज़ राइट इट डाउन इन टू hindi24.com को आप लिखिए और I'll be here to answer your queries. Thank you so much. Bye and take care.